हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी भी गर्मियों के मौसम में होने वाली है तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, मतलब यह है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां और 9वां महीना है वो गर्मियों में आ रहा है, तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है, ताकि आपकी बेबी भी हेल्दी रहे हो और आपकी डिलीवरी भी अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि आप भी चाहेंगी कि आपका बेबी हेल्दी रहे, आप हेल्दी रहें और आपकी जो डिलीवरी है वह नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्मियों के मौसम में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, ये गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको हम अवॉइड करके अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो जी, सबसे पहले जो बात आ जाती है वो है कि पीने के बारे में बात कर लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा खाने का तो दिल कुछ करता नहीं है, इसलिए जो है हम गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा पीते हैं। जैसे कि अगर पानी भी पीते हैं तो बहुत ठंडा पीते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपने जो भी चीज़ पीनी है या खानी है वो आपने जो है वो बिल्कुल गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे खानी है, या फिर आपने उनको नीम गर्म पीना है पानी भी या जो भी। और गर्मियों के मौसम में जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। जो भी चीज़ आपने जूस वगैरह बनाना है वो आपने घर पे तैयार करके बनाना है और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बनाना है। क्योंकि इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप ठंडी चीज़ पिएँगे ना, उससे जो होता है आपके अंदर के जो मसल्स होते हैं, आपकी सर्वैक्स जो होती है ना वो सिकुड़ जाती है। लेकिन हमें ये बिल्कुल नई चीज़ चाहिए होती है। आखिरी जो महीने होते हैं ना उनमें सर्वैक्स का खुलना, सर्वैक्स का सॉफ्ट रहना ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट होता है। ठीक है? तो इसके बाद अगर आपने कोई चीज़ खानी भी है ना, तो ये जो ठंडी चीज़ें गर्मियों में जो है आइसक्रीम वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने नहीं खानी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। देखिए, दिल तो बंदे का करता है खाने के लिए, लेकिन अगर हमारी डिलीवरी होने वाली है तो हमें कुछ बातों का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ठीक है ना? तो जो भी आपने खाना है या पीना है ना, गर्मियों के मौसम में भी आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खा लेना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा पी लेना है। आपने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाली चीज़ें खानी पीनी है और कोशिश करनी है कि दिन में 1 या 2 बार आप नीम गर्म पानी का ग्लास पी लें। ठीक है? इससे ये होता है कि आपका जो अंदर है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, आपकी जो यूट्रस होती है, सर्विक्स होती है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इसके बाद बात आ जाती है कि ड्राई फ्रूट्स की। देखिए, हमें लगता है कि गर्मियों का मौसम है और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी गर्म होते हैं, तो इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये कहीं हमें नुकसान ना दे। लेकिन आपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाने नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि जो 7वां 8वां और 9वां महीना होता है, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप 7वां 8वां 9वां महीना जो लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है ना, उसमें आपने ये चीज़ें ज़रूर खानी हैं। ठीक है? अगर देखें, आपने जो है ना, जो भी ड्राई फ्रूट खाना ना, उसको रात को पानी में डिप कर देना है, सुबह उसको खाना है। इससे ये होता है कि उसकी तासीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और ये आपने पूरे दिन में 1 मुट्ठी भर जो है वो ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए हुए ज़रूर खाने हैं, चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो। ठीक है? इसके बाद जो है आपने 7 से 8 खजूर रोज़ाना ज़रूर खानी है। इसमें से ये होता है कि आपको आयरन मिल जाता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि लेबर पेन लाने में मदद करते हैं, और जो लेबर पेन होता है ना उसको सहने की, बर्दाश्त करने की भी आपको मदद देते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपने ये ड्राई फ्रूट्स लाज़मी खाने हैं, इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बात आ जाती है एक्सरसाइज और वॉक वगैरह की। यूजुअली ऐसा होता है कि गर्मियों में इंसान जो होता है ना वो बहुत लेज़ी सा हो जाता है कि कुछ करने को दिल नहीं करता है, कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, वॉक नहीं करनी है, सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, बस ऐसे ही भी जो है वो टाइम गुजर जाता है, ना एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है? लेकिन आपने एक्सरसाइज और जो वॉक है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जो आखिरी के 3 महीने होते हैं ना, इनमें तो ये वॉक और जो डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेज़ होती हैं, आपको आपकी डॉक्टर रिकमेंड करती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है? क्योंकि जो बॉडी होती है ना, वो हमारी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही होती है, तो ये जो एक्सरसाइजेज़ और वॉक वगैरह होती है ना, ये हमें हेल्प करती हैं। ठीक है? तो
आप जो है वो जो वॉक है मतलब कि एक टाइम में आधा घंटा या घंटा ना करें, थोड़ा-थोड़ा करके कर लें। अपने साथ पानी की बोतल रखें, बा आपको प्यास लगे तो आप पानी पी लें। लेकिन ये है कि आपने छोड़नी नहीं है, वॉक और जो एक्सरसाइज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपने लाज़मी करनी है आखिरी 3 महीनों में। इसके बाद देखिए क्या होता है ना कि जो है आखिरी ट्राइमेस्टर में जो डिस्चार्ज होता है ना, जाइनल डिस्चार्ज वो भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे-जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है, जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होता जाता है। तो ऐसे में आपको जो साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आपने क्योंकि गर्मियों में जो है ना वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करते हैं और जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है ना उसकी इम्यूनिटी तो वैसे भी कम हो गई होती है ना, तो इसलिए आप साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपका बच्चा भी इससे परेशान होगा। बाज़ दफ़ा तो अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है बेबी के लिए, ठीक है? तो इसलिए आपने गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में भी जो है वो साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आपने गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है? तो इसके बाद ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? अगर आपको बाहर निकलना है भी तो आपने ये देखना है कि शाम के टाइम में या सुबह-सुबह टाइम के टाइम में आपने जो भी बाहर का आपका काम है वो कर लेना है। क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगी गर्मी की वजह से आप बीमार पड़ जाएँगी, आपकी डिलीवरी का टाइम पास है तो ये आपके लिए ठीक बात नहीं है। तो ये थी कुछ बातें जिनका आप गर्मियों के मौसम में ज़रूर ख़्याल रखिए। अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए, अपना और अपने बच्चे का ख़्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल रही हैं कि नहीं रही हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।